हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का फिर से एक कैरियर की के एक शानदार से लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है। और इससे पहले हम लोग जो है लेक्चर 7 को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग थियोरिकल पार्ट देखे थे, जो भी कूलम्ब का नियम था ये सब न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए। अब हम लोग आज जो है न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे। आज जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कुछ कूलम्ब के नियम में हम लोग जो है फोर्स का डायरेक्शन का पता लगाना सीखेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन का पता लगाना जब तक आप लोग नहीं सीखिएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस वस्तु पर किस प्रकार से बल लगता है। कूलम्ब का नियम क्या होता है? कूलम्ब का नियम सबसे पहले लगता किस पर है? दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगता है, ठीक है। तो यह दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है, इसको कूलम्ब बल हम लोग बोलते हैं। और कूलम्ब के नियम के अनुसार कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना होता है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 बटा R² हम लोग कल देखे थे। जब समानुपाती का चिन्ह टूटा था K बराबर K Q1 Q2 बटा R² आया था, ठीक है। और ये K का मान देखे थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान 9 × 10 के पावर 9 होता है। अब इसका ऐसा ही मात्रा अगर देखिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर होता है। यहाँ से जब K का मान निकालिएगा तो FR² बटा में Q1 × Q2 ना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 के पावर माइनस कितना? 8.85 × 10 के पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर होता है। अब पलट देते हैं इसको बस, ठीक है। और इसको निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। और एक और माध्यम के लिए आया था एप्सिलॉन M, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। अब एप्सिलॉन R एक आया था जो एप्सिलॉन M बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था, यही ना। एप्सिलॉन R को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एप्सिलॉन R का जो मान है सबसे अधिकतम कितना होता है? अनंत, जो किस में होता है? धातु में होता है। और सबसे कम किस में होता है एप्सिलॉन R का मान? तो 1 होता है किसमें? निर्वात में होता है, ठीक है। और जल में तो याद रखिएगा कितना होता है? 80 होता है एप्सिलॉन R का मान, किस में? जल में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के डायरेक्शन का पता लगाना, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन टाइप में है, आप लोग उतारिएगा। और भी बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं और देखेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं फोर्स के डायरेक्शन का पता लगाना। आप लोग पहले से जानते हैं कि बताइए, पहले कुछ चीज़ जान लीजिए कि पहले आप लोग जानते हैं कि प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा? माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा? बताइए। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है ना। यानी कि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को दूर भगाएगा। अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? अपने से दूर भेजेगा, ठीक है। और आपको जिस भी वस्तु पर, मतलब क्या है कि जिस वस्तु पे जिस आवेश पे ऐसे लिखो, जिस आवेश पर बल का पता लगाना है वहाँ खुद को रखकर देखो। पास बुला रहा है कि दूर भगा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपको जिस भी आवेश पर मतलब क्या है, अगर ये आवेश पर आपको लगने वाला बल का पता लगाना है तो इस जगह पे अपने आप को रख करके देखिए, ठीक है। इस जगह पर अपने आप को रख करके देखिए और पता कीजिए क्या ये आवेश जो है आपको अपने से दूर भगा रहा है या अपने पास बुला रहा है। तो जब दूर भगाएगा तो, और जब पास बुलाएगा तो, ठीक है। ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल देख इसको बना लेते हैं फोर्स का डायरेक्शन। अब देखो, जो फोर्स लगता है कूलम्ब बल, वो इसी के अनुदिश में लगता है, ऐसे उल्टा सीधा नहीं लगता है। जो ये रेखा के अनुदिश ही लगता है, जो आवेश को मिलाने वाला रेखा का बीच की दूरी कितना होता है? R होता है, इसी का अनुदिश लगता है। यानी कि अब इस पर हम लोग बल देखेंगे तो बताओ, ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 पर कौन सा आवेश है? तो धन आवेश है। Q2 पर कौन सा आवेश है? तो ऋण आवेश है। अब बताओ, ये धन आवेश को क्या करेगा? आकर्षित कि प्रतिकर्षित?
प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि अगर हमको Q1 आवेश निकालना है, Q1 पर लगने वाला बल, यानी कि यहाँ पर हम खुद को रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम खुद को रख रहे हैं, अब इस वस्तु को हम इस पर देखेंगे तो ये किस प्रकार से आपको बल लगाएगा, क्या ये आपके पास बुलाएगा या आपसे दूर भगाएगा? बताइए, ये आपको पास बुलाएगा कि आपको दूर भगाएगा? तो दूर भगाएगा, यानी कि इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, इधर की ओर, दूर की ओर लगेगा, वस्तु से दूर की ओर बल लगेगा। और इस पर क्या लिखेंगे, F12। अब कोई बोलेगा F12 क्या लिखें आप, ठीक है, F12 क्या लिखें, तो F12 का मतलब लिखते हैं हम लोग, ठीक है। F12 का मतलब आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। बात समझ गए? आवेश Q1 पर जो है Q2 के कारण बल। अब ये आवेश Q1 पर ही तो Q2 बल लगा रहा है, और किस प्रकार से बल लगा रहा है, तो प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है, यानी कि दूर भेज रहा है अपने से, यानी कि इस पर लग रहा है F21 बल, और किधर की ओर, तो वस्तु इससे दूर की ओर भेज रहा है, ठीक है। अब अगर आप Q2 पर अपने आप को रखिएगा, यानी कि अब Q2 पर आप बल लगाइएगा, तो Q2 पर Q1 कैसे लगाएगा, अभी भी प्लस है, यानी कि इसको क्या करेगा, दूर की ओर भेजेगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, तो F2 पर 1 के कारण, यानी कि F21 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, F21 लिखेंगे। ऊपर वेक्टर इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये सदिश राशि है, दिशा दिखा रहा है, दिशा देखो ना, दिशा दिखा रहा है, ठीक है। तो F21 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 पर 2 के कारण लगा था, ठीक है। अब F21 इसको इसलिए लिखे क्योंकि F21 का मतलब हो गया कि आवेश 2 पर 1 के कारण, यानी कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो उधर देख लिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इस पर देखिएगा, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, ये अगर Q1 पर आप बल निकाल रहे हैं, तो Q1 पर अगर आप बल निकालिएगा तो यहाँ पर आप खुद को रख के देखिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर रख के देखिएगा अपने आप को, तो इस पर जो बल लगता है वो Q2 किस प्रकार से बल लगा, माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण की प्रतिकर्षण करता है, यानी कि ये फिर से एक दूसरे को क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, ठीक है। और दूर भगाएगा, 1 पर 2 के कारण लग रहा है, तो क्या लिखोगे, बोलो F12 लगाओगे, ठीक है। फिर इसको भी क्या करेगा, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षित ही करेगा, यानी कि इस प्रकार से भेजेगा, 2 पर 1 के कारण, यानी कि F21 ऐसे लगाना है, ठीक है। अब इसका खुद से बनाने का प्रयास करो, देखो ये प्लस है, ये हमारा माइनस है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, पास बुलाता है कि दूर भगाता है, पास बुलाता है। एक बार हम यहाँ पर रहेंगे, एक बार यहाँ पर रखेंगे, अपने आप को रखना है। तो खुद को अगर यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर तुम खुद को रखोगे, तो देखो ये तुमको पास बुलाया कि दूर भगाएगा, ये आप प्लस हो गए और वो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी कि अब ये इसको क्या करेगा, तो पास बुलाएगा। अब ये इसको क्या करेगा, पास बुलाएगा। तो Q1 पर Q2 बल लगा रहा है, यानी कि F1 पर 2, ये ऐसे लिखेंगे, F1 पर 2, ठीक है, यानी कि F12 लिखेंगे, ठीक। अब अपने आप को यहाँ रख के देखिए, अब Q2 पर आप अपने आप को रखिएगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की होगा, फिर से वो उसको पास ही बुलाएगा, तो इधर की ओर होगा, और इसको लिखेंगे क्या, 2 पर 1 के कारण, यानी 2F21 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी इसको देखिएगा तो फिर से प्लस माइनस ही है, सेम काम करेगा, यानी कि ये इधर की ओर इसको बुलाएगा और ये भी इसको पास बुलाएगा, ठीक है। इस पर बल लग रहा है F1 पर 2 के कारण, और इस पर 2 पर 1 के कारण लग रहा है, ठीक है। वेक्टर लगा लीजिए। इस प्रकार से हम लोग देखें फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाना, कि फोर्स के डायरेक्शन का कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग, ये चीज़ को, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग फोर्स का डायरेक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पहला न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं इधर। देखिए क्या बोल रहा है, किसी चालक पर 500 पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो चालक पर आवेश का मान आपको एवं प्रकृति बताना है। सबसे पहले तो आपको आवेश पूछा है और उसका प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति क्या है, प्रकृति धन आवेश है कि ऋण आवेश है, ये आपको बताना है, ठीक है। आवेश का क्वांटम निकन पढ़े हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है, वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो धन आवेश हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या बोला है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, अधिकता हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दीजिएगा तो उस पर प्लस की माइनस हो जाएगा। अब कॉमन सा बात है, सबसे पहले इसका प्रकृति देखते हैं, ठीक है। प्रकृति, तो प्रकृति कैसे होगा, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दिया, तो कोई वस्तु है, मान के चलो कोई वस्तु है, इस पर 500 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस है ना, तो जब इसको देंगे तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी कि इसका प्रकृति कैसा हो गया, तो ऋण आवेश हो गया। कैसा प्रकृति हो गया,
ऋण आवेश हो गया। अब आवेश का मान पूछा है तो आवेश के क्वांटनीकरण से आप लोग पढ़े हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई, लेकिन प्लस माइनस प्रकृति दिखाता है तो प्रकृति कैसा है, ऋण आवेश, यानी माइनस में n इंटू में ई होता है। ठीक है, आवेश आपको पूछा है, ठीक है, माइनस ये क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, 500 इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 500 गुना दशमलव तोड़ोगे तो 16/10 गुना 10 के पावर माइनस 19, एक शून्य से खत्म हो जाएगा, यानी 16 पचे कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, यानी 800 गुना 10 के पावर माइनस 19। अब ये आंसर आपका सही नहीं है, अभी इसको जो है वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग बदलते हैं। जब इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलिएगा तो कैसे होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, दशमलव में जब तक नहीं बदलता है तब तक वैज्ञानिक संकेतन में उसको नहीं माना जाता है, बात समझे। यानी कि अब इसको क्या कीजिए, आप नीचे लाइए, ठीक है, इसको नीचे लाते हैं, माइनस में 800 बटा, इसको अगर नीचे लाएगा 10 के पावर कितना 19 है। अब क्या होगा, ये दो शून्य है ना, दो शून्य से अगर ये आप काटिएगा तो 10 के पावर 17 नीचे बच जाएगा, बात समझे। यानी कि Q का मान जो होगा वो माइनस में 8 बटा 10 के पावर 17 बच जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा माइनस में 8 गुना 10 के पावर माइनस 17। ठीक है, कूलम, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ये वैज्ञानिक संकेतन हो गया, दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 800 जो है ऐसे वैज्ञानिक संकेतन इसको नहीं माना जाता। वैज्ञानिक संकेतन 1 अंक तक लाइएगा उसको, ठीक है, तब जाकर के आप माना जाएगा वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल देख लिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या था, ठीक है, Q n का मान, और यहाँ पर रख करके कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा न्यूमेरिकल बनाइएगा आप लोग, क्या बोल रहा है, अब खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्या बोल रहा है। सो देखो 75.0 किलोग्राम बोला, यानी कि 75 किलोग्राम, यानी कि कोई 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितने आवेश होंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया इतना, मतलब न्यूमेरिकल में यूज होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg दिया है। ठीक है, और क्या बोला है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कोई वस्तु है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 31 होता है ना, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत सारा है, और पूरे वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो 75 kg है ना, पूरे वस्तु का द्रव्यमान कितना kg है, 75 kg है। यानी कि क्या देख रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान आपको कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान आपको कितना दिया है बताइए। इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान आपको दे दिया है 75 kg, 75 kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान आपको कितना दिया, 75 kg, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर माइनस कितना 31 kg। यानी कि अगर आपको ऐसे निकालना है कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बताइए अगर एक बॉल 2 kg का है, ठीक है, एक बॉल 2 kg का है, अगर इस बीकर में ऐसा बॉल 50 पीस रखा हुआ है, तो आप 50 में 2 से गुना नहीं कर देते, तो बोल दीजिए कि हाँ 1 कुंटल का हो गया, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको बोल रहे हैं कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 75 kg है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, तो अगर आप कुल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को भाग कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। ठीक है, अब आपको कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछेगा, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालिएगा, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालने के लिए क्या करना होगा कि इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान में से एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान में से क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भाग कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखेंगे क्या, मान बैठाओ 75 बटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31। ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या आया है
है ना, तो इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखेंगे, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया, इतना आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है कि इस पर आवेश कितना होगा, तो आप लोग पढ़े हैं Q बराबर, क्या पढ़े हो, Q बराबर N इंटू में E पढ़े हो, प्लस माइनस देख लो कितना, इलेक्ट्रॉन 75 किलो द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्लस माइनस नहीं पूछा है, यानी Q बराबर N इंटू में E होगा। तो Q आवेश पूछा है, N का मान बताइए, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इतना, तो 75/9.1 गुने 10 के पावर -31, ठीक है, गुना ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए। तो जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आप लोग का आंसर निकल के आएगा आपका वो 1.31 गुने 10 के पावर 13 कूलम्ब आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 1.31 गुने 10 के पावर 13 कूलम्ब आपका आंसर निकल गया। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप लोग का काम है, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा 1.31 गुने 10 के पावर 13 कूलम्ब निकल के आएगा। ये आपका कैलकुलेशन भाग था, यानी कि ओवरऑल क्या था, आपको पूरा द्रव्यमान दे दिया था, यानी कि वस्तु में पूरा द्रव्यमान दे दिया था कि हाँ 75 किलो के है, एगो के द्रव्यमान 9 दशमलव कुछ है, ठीक है। यानी कि जब पूरा को एक से द्रव्यमान से भाग कीजिएगा तो पूरा संख्या निकल जाएगा। जब संख्या निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो होता है n का मान, n इंटू में इसे गुना कर दिए तो हमारा आवेश निकल गया। अब आवेश निकाल के बाद आपका आंसर लिख दिए हम, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, तो आपको करना पड़ेगा। अगला देखिए, इसमें जो जो डाटा लिखा हुआ है वो हम लिख देते हैं एक बार, इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा। देखिए, कांच के एक छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर जो है वो कितना है, 3.2 गुने 10 के पावर -9 कूलम्ब, ऐसे बोला है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो यानी कि समझते हैं पहले, कितना रगड़ने पर कुल धनावेश आ जाता है। अब देखो, जैसे ये क्या बोला है कि एक हमारा वस्तु है, ठीक है, एक हमारा वस्तु है छड़, ठीक है, और एक हमारा क्या है, रेशम का कोई भी मतलब कांच और रेशम का कोई कपड़ा मान लेते हैं, रेशम का कोई कपड़ा। तो अब इस कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा के साथ जब रगड़ा गया तो क्या हुआ कि धन आवेश किस पर उत्पन्न हो गया, धन आवेश किस पर उत्पन्न हो गया, छड़ पे। तो छड़ पर जो है वो धन आवेश उत्पन्न हो गया कितना, 3.2 गुने 10 के पावर -9 कूलम्ब। अब बताइए कि इसमें अगर इस छड़ पर प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी वस्तु में प्लस चार्ज उत्पन्न होने का मतलब यही ना है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अरे कोई वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें पॉजिटिविटी चढ़ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी कि क्या हुआ है इसमें कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें गया है। कॉमन सा बात है, अगर ये वस्तु पॉजिटिव हुआ है, यानी कि इस वस्तु में से रेशम में क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, और जितना इस पर पॉजिटिव चढ़ा है उतना ही क्या इस पर चढ़ा है, निगेटिव चढ़ा है। यानी कि 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब इस पर निगेटिव चढ़ा होगा। यानी कि ये वस्तु पॉजिटिव हो गया तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इस पर जाकर क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया इसको, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपको, देखिएगा, रेशम पर आवेश क्या होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका दिख ही गया, रेशम पर आवेश कितना है बताइए, रेशम पर आवेश, तो देखो छड़ पर आवेश कितना था, छड़ पर कितना आवेश था, प्लस में 3.2 गुने 10 के पावर 9 कूलम्ब। लेकिन जितना प्लस था उतना ही माइनस इस पर कूदेगा, तभी तो उस पर प्लस उत्पन्न होगा ना। यानी कि इस पर कितना आवेश आ गया, माइनस में 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। यानी कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n पूछ रहा है, n याद करो, n, यानी कि आपको q का मान इतना दिया हुआ है, q बराबर क्या होता है, n इंटू में e ही तो होता है, ठीक है। यानी कि छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है आपको, तो q बराबर n इंटू में e। अब उसका मान रखिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा। रखिए, यहाँ से n का मान आपको निकालना है, तो n बराबर होगा q बटा में e होगा, है ना। तो n बराबर होगा, q का मान रखो, इधर रखो, q का मान कितना है, 3.2 गुने 10 के पावर -19 बटा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19, ये खत्म, ठीक है। और ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, माइनस गलत लिख रहे हैं ना, ये 9 है ना, तो 19 हम लोग लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, ठीक है। ये 19 नहीं है, ध्यान देना, 9 है, ठीक है, 9,
सही कर लेंगे हम लोग, फिर से इसको लिख देते हैं। कितना है, माइनस में 3.2 गुने 10 के पावर -9 बटा इलेक्ट्रॉन प्रवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या होगा, 16 दूना तो 32 कट जाएगा, यानी कि -2 गुने 10 के पावर -9, माइनस फिर से लिखा रहा है भाई, गलती क्या लिखा है, -9 गुने इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर +19 होगा। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर बोलो, पावर जुड़ जाएगा, यानी -9 + 19, यानी 19 में से 9 गया तो कितना बचेगा बोलो, 2 गुने 10 के पावर कितना, 19 में से 9 गया तो 10, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, 10 के पावर 10, यही ना, 19 में से 9 गया तो 10 के पावर 10 बचेगा। हाँ ठीक है, 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन आपका ये आ जाएगा। यानी कि क्या देखें, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, -2 गुने 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही तो पूछा था, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो दूसरा बन गया हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा। तो द्रव्यमान में परिवर्तन का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा एम बराबर n इंटू में me। अब ये me क्या है भाई, तो me जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जो दिया हुआ है आपको 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, तो डेल्टा एम पूछा है। डेल्टा एम बराबर होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन किसमें कितना आ गया, -2 गुने 10 के पावर 10 गुना ये कितना है, 9.1 गुने 10 के पावर -31। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको हल करने के बाद कितना निकल के आएगा, देखो हल करो, 1.82 सॉल्व करो इसको, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका -2 गुने ये 91 बटा में इसको 10 कर देते हैं हम लोग, और गुने बेस सेम है तो पावर घटा देंगे, तो 10 में से 31 घट जाएगा तो -21 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, गुना करो 91 में 2 से, तो 2 9 दूना 18, 182 हो जाएगा, और 182 हो गया गुने 10 के पावर -21। इसका जो आंसर है आपका, इसका जो आंसर आएगा दशमलव के रूप में आएगा, और अगर दशमलव के रूप में बदलते हैं तो 1 शून्य से तो ये ऐसे आ, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और, डेल्टा एम आपको क्या निकल गया, माइनस में अगर इसको दशमलव को 1 पॉइंट और बदलिएगा, 1 पॉइंट और, तो यहाँ से क्या होता है, एक घट जाता है, यानी कि 1.82 गुने 10 के पावर -20 आपका क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब देखो द्रव्यमान में प्लस माइनस मैटर नहीं करता है, सिर्फ आंसर से आपको मतलब है कि इतना इसमें परिवर्तन आ गया है, 1.82 गुने 10 के पावर 20 kg का। ठीक है, प्लस माइनस बस प्रकृति बताता है, इसमें भी होता है फॉर्मूला में प्लस माइनस, लेकिन हम दिखाए नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। अब देख लिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम इसमें रिवीजन किए थे, उसके बाद फोर्स के डायरेक्शन का पता लगाना सीखे, यानी कि जहां आपको पता करना है उस पर आप खुद को रख कर देखिए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल देख लिए 3 गो। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल देखेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।